अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है, मज़े में है। एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोगों की चल रही है और हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। इंशाल्लाह ताला आप सब लोग जो है वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लें। मेहनत से आप लोग तैयारी करें और बाकी फिर अल्लाह पे छोड़ दें। ठीक है, तो एनाटॉमी के लिए मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट बता दें, या फिर जो लोग ज़्यादा रेगुलर नहीं आए हैं या फिर जिनकी क्लासेस मिस हो गई हैं और लेट एडमिशन लिया है, तो वो प्रॉपर जो है वो सही से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी हेल्प के लिए मैंने थोड़ी सी ये वीडियो बनाई है, क्योंकि वो लोग काफ़ी परेशान हुए हैं एनाटॉमी के लिए ख़ास तौर से। तो कोशिश तो मैं करूँगी कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी कुछ हेल्प कर सकूँ, लेकिन फ़िलहाल आज जो है मैं आपको एनाटॉमी के लिए कुछ गाइडलाइन मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि मैं आपको बार बार ये चीज़ मेंशन कर चुकी हूँ कि जो पेपर आते हैं वो काउंसिल से बनकर आते हैं, जो एनुअल एग्ज़ाम्स के पेपर होते हैं। कॉलेज के टीचर्स वो पेपर्स नहीं बनाते हैं, तो एग्जैक्ट ज़ाहिर हम आपको इम्पोर्टेंट सिर्फ एक गैस के हिसाब से या एक टॉपिक के हिसाब से बता सकते हैं। तो उसी तरह से मैं भी आपको जो है वो आज कुछ इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, ताकि थोड़ा सा कंसाइज हो जाए आपका जो ये सब्जेक्ट है, और आप कुछ ना पढ़ने से बेहतर है कि कुछ पढ़ लें और थोड़ा बहुत आप जो है वो इसको तैयारी के लिए हेल्प कर ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा इसका। मैं आपको रॉस एंड विल्सन की बुक जो है वो हमेशा एडवाइस करती हूँ। क्लास में सबको पता है कि हम रॉस एंड विल्सन को ही कंसीडर करते हैं, उसी से हम स्टडी करते हैं और अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं। तो अभी जो मैं आपको समझा रही हूँ, आई होप कि सबके पास होगी रॉस एंड विल्सन, तो आप उसी से इसको जो है वो हेल्प ले सकते हैं। तो चलते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। अब मैं आपको इसको सेक्शन वाइज समझा रही हूँ कि रॉस एंड विल्सन में अगर आप देखते हैं कि पहला जो टॉपिक है वो बॉडी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये सेल। ठीक है, सेल टिश्यूज़, ये दो टॉपिक जो हैं ये आपने कंप्लीट कर लेना है, इसको तैयार कर लें। इसकी जो है वो आप नोट्स बना लें, बुक के अंदर से ही बना लें, और अगली वीडियो में बताऊंगी कि आप बुक से नोट्स किस तरह से बना सकते हैं, कैसे आप जो है वो बुक के ऊपर ही टिक करके और शॉर्टली जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो सेल के ऊपर आपने जो है वो क्वेश्चन बनाना है। सेल आपको, जो लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनको भी पता होगा, और ज़्यादा मैट्रिक करके सब आए हैं तो सेल के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। तो उसके लिए इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो एक एनिमल सेल होता है या ह्यूमन सेल होता है, टिपिकल सेल जो कहलाता है, सेल आपकी बॉडी में बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन आपको जो है यहाँ पर एक टिपिकल सेल बताना होता है जो बेसिक यूनिट कहलाता है। तो ये जो सेल है इसको आपने तैयार कर लेना है, इसकी अच्छी सी डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि सिर्फ सेल की डेफिनेशन देनी होती है और फिर आपको लेबल डायग्राम बनानी होती है। तो लेबल डायग्राम आप अच्छी तरह से उसको सीख लें बनाना, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा आप आर्टिस्टिक उसमें बनाएं। एक रफ भी डायग्राम अगर आप बना रहे हैं तो वो इस काबिल हो कि उसमें हर चीज़ जो है वो अलग अलग क्लियरली नज़र आ रही हो जो आपने बनाई है, और फिर उसको आप लेबल कर दें। अगर लेबल करेंगे तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको सेल के बारे में पता है, और फिर आपको डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर पूछा है उसने डिटेल, तो फिर डिटेल भी लिखनी होगी और फिर डायग्राम भी बनानी होगी। तो डायग्राम मस्ट होती है, चाहे डायग्राम पूछें या ना पूछें, डायग्राम आपको देनी ज़रूरी होती है। अच्छा, सेकंड इस सेक्शन में क्या है, टिश्यूज़। टिश्यूज़ आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अक्सर टिश्यूज़ के बारे में पूछा ही जाता है। तो टिश्यूज़ में आपने क्या करना है कि सबसे पहले टिश्यूज़ की डेफिनेशन बतानी है आपको। एक्चुअली टिश्यूज़ का जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी पूछ के फिर वो टिश्यूज़ की टाइप्स की तरफ आते हैं। तो आपने हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन देखनी है कि हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को ही हिस्टोलॉजी कहते हैं। और फिर टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी में होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, यानी हमको क्लासिफिकेशन टिश्यूज़ की है वो बतानी है। तो क्लासिफिकेशन आपको पता है 4 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, तो आपने उसकी एक ट्री की तरह, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर कि आपने जैसे यहाँ लिख लिया टिश्यूज़, ठीक है। इसकी फिर आपने इस तरह से ये चार्ट बना लेना। ये मैं अभी आपको रफ बता रही हूँ, ये एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, और ये इस तरह से आपने जो है वो 4 टिश्यूज़ की टाइप्स लिख लेनी है। एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़,
मस्कुलर टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़। ठीक है, फिर एपिथेलियल टिश्यूज़ की आपने मज़ीद टाइप्स बतानी है, फिर कनेक्टिव टिश्यूज़ की मज़ीद टाइप बतानी है, और मस्कुलर टिश्यूज़ और फिर नर्वस टिश्यूज़ के बारे में आपने बताना है। अच्छा, टिश्यूज़ से पहले एक चीज़ जो है क्या करनी है आपको, एनाटॉमी की ब्रांचेस। ठीक है, एनाटॉमी की आपने क्या करनी है, डेफिनेशन आनी चाहिए आपको एनाटॉमी की, कि एनाटॉमी किससे कहते हैं, ये डेफिनेशन, और उसके बाद फिर इसकी ब्रांचेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये हर साल ऑल्टरनेट करके पूछा जाता है, कभी कभी रिपीट भी होता है। तो ये ब्रांचेस आपने एनाटॉमी की पहले डेफिनेशन करनी है, उसके बाद ब्रांचेस करनी है, और ब्रांचेस में सब जो है जितनी भी ब्रांचेस हैं वो आपने लिखते जाना है और उनकी एग्जांपल्स देती जानी है। और एक आधी कोई डायग्राम अगर समझ में आती है तो आप डायग्राम बना दें। जैसे स्प्लैंक्नोलॉजी अगर आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एक इसकी जो ब्रांच है वो क्या है, स्प्लैंक्नोलॉजी। स्प्लैंक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ विसरास। ठीक, विसरास क्या है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को जो है वो हम विसरास कहते हैं। तो विसरास आपको पता है क्या हो जाते हैं, स्टमक, हार्ट, लंग्स, जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यूट्रस, इंटेस्टाइन्स, लिवर, ये तमाम के तमाम विसरास कहलाते हैं। तो इनमें से कोई भी आप जो भी आपको इजी लगती हो, फॉर एग्जांपल आप इस एक रफ सी ना छोटी सी, जैसे आपने स्टमक बना रहे हैं तो आपने इस तरीके से करके स्टमक दिखा दिया कि ये विसरास विसरास में आता है। इस तरह से जैसे हार्ट बना दिया आपने रफ करके, नहीं बहुत डिटेल में, और लेबल डायग्राम नहीं बनानी है आपको, जस्ट यहाँ पर स्टमक लिख देना है, यहाँ हार्ट लिख देना है। ठीक है, तो छोटी छोटी इसमें अगर देना चाहते हैं आप, क्योंकि इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें डायग्राम्स कंपलसरी नहीं होती हैं, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन दूसरों से डिफरेंट करना है और ज़्यादा नंबर लेने हैं तो आप इसको थोड़ा सा डिफर कर सकते हैं, कि एनाटॉमी की ब्रांचेस लिखें और एनाटॉमी की डेफिनेशन लिखें, उसके बाद ब्रांचेस लिख दें। तो जितनी भी ब्रांचेस हैं वो तमाम आपने दो दो लाइनें ब्रांचेस की लिखनी है, और फिर एग्जांपल्स के तौर पे उसकी एग्जांपल्स दे देनी है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन में आपके ये दो क्वेश्चंस हो गए, एक क्या हो गया सेल, एक हो गया टिश्यूज, और एक क्या हो गया एनाटॉमी की डेफिनेशन एंड इट्स ब्रांचेस। ठीक, तो ये तीन क्वेश्चंस आपने तैयार कर लेने हैं। इन तीन क्वेश्चन से अमूमन एक ज़रूर आता है। ठीक है, ये मेरा गैस है कि आ सकता है, नहीं आया तो अब ये मैं कहेगा कि मैडम ने कहा था आया नहीं है। ठीक है, तो एक जस्ट एक आइडिया है कि ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, ब्लड, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्पेशल सेंसेस एंड एंडोक्राइन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से दो दो से तीन क्वेश्चन जो है वो आ ही जाते हैं। और इस तरह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे हमने बहुत ज़्यादा बात की है, और क्लास में भी, और मैंने वीडियोस भी ज़्यादा ही बनाई हैं इसकी एज़ कम्पेयर टू अदर सिस्टम। तो इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या चीज़ है, हार्ट है, और वेस्कुलर सिस्टम है। वेस्कुलर सिस्टम में आर्टरीज़ और वेन्स आ जाती हैं। तो आर्टरीज़ और वेन्स और कैपिलरीज़ का जो टॉपिक है ये अमूमन डिटेल में नहीं आता है, ये शॉर्ट नोट में आता है। हार्ट जो है आपका वो आपका डिटेल नोट में आ जाता है। हार्ट में क्या होता है कि ये हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये दोनों पूछ सकते हैं, या फिर कंप्लीट हार्ट पूछ सकते हैं, या फिर सिर्फ एक हार्ट की लेबल डायग्राम पूछ सकते हैं। यानी उससे पहले कोई एक शॉर्ट डेफिनेशन पूछ लेंगे किसी चीज़ की, और उसके बाद कहेंगे कि ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, या जस्ट ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट। तो ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। तो यकीनन आपको इसमें फिर डायग्राम बहुत अच्छी से बनानी है, और उसको लेबल ज़रूर करना है, प्रॉपर लेबल करना है। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछा हुआ है, उसी हिसाब से फिर आपने इसको सॉल्व करना है। एक बात याद रखिएगा, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा करें कि क्या चीज़ उसने डिमांड करी है, क्यों पूछी हुई है चीज़, वही आपको बतानी है। अगर उसने इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट का पूछा है तो आप इंटरनल ही बताएं। अगर आप एक्सटर्नल भी बता रहे हैं और इंटरनल को शॉर्ट कर दें, उसके डायग्राम भी ख़राब से बना देंगे, तो नंबर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर वाले ही मिलेंगे।
तो एक्स्ट्रा मत लिखिए, जो पूछा है वही आपको बताना है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट है वो हार्ट का स्ट्रक्चर ही है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप शॉर्ट नोट के तौर पर देख सकते हैं उसको, जैसे आर्टरीज़ आ जाती हैं या वेन्स, कैपिलरीज़, ये सब शॉर्ट नोट में आ सकती हैं। पूरा आपका कभी भी क्वेश्चन में नहीं आता है, अभी तक नहीं आया है। ये भी शॉर्ट नोट में ही आता है। शॉर्ट नोट में ये आ जाता है या तो स्प्लीन का ऊपर इसका स्ट्रक्चर आ जाता है कि स्प्लीन के ऊपर नोट लिखे हैं। सिस्टम की डेफिनेशन देख लें, पता ज़रूर होना चाहिए आपको। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में इसको ज़रूर आप डिटेल में पढ़िएगा। ये हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हो गया हार्ट के बाद, स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन क्या है? ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है हमारा। ठीक, सेल हो गया, टिश्यू हो गया, एनाटॉमी की डेफिनेशन और ब्रांचेस हो गई, हार्ट हो गया और फिर स्प्लीन। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर। नर्वस सिस्टम आपको पता है काफ़ी लेंदी टॉपिक है, और ये हिसाब से बात करूँ तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आती है वो है इसका सेरिब्रम आ जाता है डिटेल में। सेरिब्रम, अच्छा ये क्वेश्चन आपको तैयार किस तरह से करना है नर्वस सिस्टम का ना, ये बात आप थोड़ी सी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट सेरिब्रम ज़रूरी नहीं पूछा जाए। एक तो डेफिनेशन नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम डेफिनेशन आपने करनी है, और उसके बाद आपने नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन देखनी है कि नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, और फिर पेरिफेरल में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह से फिर आप जब ब्रेन लिखते हैं तो फिर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं। जब हमने पार्ट्स पढ़े हुए हैं तो बहुत सारे ब्रेन के पार्ट्स हैं, वो आपको इस तरह से ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना के ये चार्ट बना के आपने याद कर लेना है। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम के ऊपर बाकी कोई भी चीज़ आती है तो एक बेसिक आपका तैयार हो जाएगा और फिर आपको उसको अटेम्प्ट करने में ईजी लगेगा। ठीक है, तो ब्रेन के जो जो पार्ट्स हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड के जितने जितने पार्ट्स हैं जो सेक्शन में डिवाइड किया है, ये इसके आप चार्ट बना लें, ये पूरा एक ट्री बन जाएगा नीचे तक। ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको थोड़ा सा लिख के दिखाया है। इस तरह से जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनके आपने नाम याद कर लेना है, और स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं ये आपने काउंट याद करनी है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, ये अमूमन आते हैं इसमें से ऑब्जेक्टिव में कि नंबर ऑफ़ स्पाइनल नर्व्स, नंबर ऑफ़ क्रेनियल नर्व्स, या क्रेनियल नर्व्स का कोई नाम लिखकर इसकी सप्लाई कहाँ होती है या इनर्वेशन इसकी कहाँ होती है, कहाँ से ये नर्व्स निकलती हैं, कहाँ पर सप्लाई होती है। तो ये आपने थोड़ा सा इसको देख लेना है, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है आपका, या फिर ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें ये ज़रूर नर्वस सिस्टम की कुछ चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं। तो इसमें अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊँ तो जो चीज़ है, जो लेंथी क्वेश्चन पूछा जाता है वो अमूमन सेरेब्रम के बारे में पूछा जाता है। सेरेब्रम यानी ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो सेरेब्रम कहलाता है। इसके बारे में डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आ सकता है। ठीक है, अच्छा क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स अमूमन जो है वो नोट्स में पूछे जाते हैं, तो नोट्स के तौर पर आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। और ज़ाहिर डायग्राम आपको एनाटॉमी में बार बार कहती हूँ कि डायग्राम मस्ट है, चाहे वो मेंशन करे क्वेश्चन में या नहीं करे। तो नर्वस सिस्टम को शॉर्टली आपने ये एक चार्ट बना के इसकी बेसिक क्लासिफिकेशन सारी याद कर लेनी है। इसके इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आ जाते हैं वो सेरिब्रम अमूमन पूछा जाता है, या क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं, ये डिटेल में पूछी जाती हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं और स्पाइनल की। तो ये तैयारी मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने क्लासेस नहीं ली हैं और जिनको बहुत जल्दी में तैयारी करनी। ठीक है, उसके बाद स्पेशल सेंसेस आ जाते हैं। स्पेशल सेंसेस भी अगर आपने नर्वस सिस्टम अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो ही आप स्पेशल सेंसेस को टच कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर ये समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है। या फिर अगर आपने बायोलॉजी भी पढ़ी है या बायोलॉजी के स्टूडेंट रह चुके हैं तो फिर आप स्पेशल सेंसेस को ले लें। और इस ये भी अमूमन शॉर्ट नोट में ही आता है, कोई भी एक सेंस स्पेशल सेंस दे दिया जाता है, यानी एयर, नोज़, आइज़ और टेस्ट, टंग के हवाले से। तो ये इस तरह से आपने शॉर्ट नोट के तौर पे इसको तैयार कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको मुश्किल लगता है नर्वस सिस्टम और आप नहीं इसको समझ पा रहे हैं, या आप इसको डायग्राम आपको मुश्किल लग रही है, तो ये वाला फिर आप चॉइस में छोड़ सकते हैं।
क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इसकी डायग्राम थोड़ी सी मुश्किल है। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम वैसे अटैम्प्ट करने में बहुत इजी होता है, अगर आप इसको टेक्निकली थोड़ा सा देख लें तो आप एंडोक्राइन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आराम से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डायग्राम्स नहीं होती हैं। ठीक है, एंडोक्राइन का जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आ सकता है। मेरी राइटिंग जो है ना वो प्योर डॉक्टरों वाली हुई है। एंडोक्राइनोलॉजी की डेफिनेशन आपने लिखनी है। व्हाट इज़ एंडोक्राइनोलॉजी? सम प्लेस दैट के स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। जी की डेफिनेशन के साथ फिर आपने सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ना उनके नाम प्लीज़ आप लोग याद कर लें। और अमूमन जो डिटेल में आता है वो आपका आ जाता है इसमें थायराइड ग्लैंड इम्पॉर्टेंट है, जो कि आता है डिटेल में ज़्यादातर। और थायराइड ग्लैंड के साथ जो है वो ओवरीज आ सकती हैं, वो आ जाता है फिर आपका। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है इसमें। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन ये छोड़ दीजिएगा, ये आपका नहीं आता है, ये मतलब आपसे रिलेट नहीं करता है। और दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम और फिर है यूरिनरी सिस्टम। ये तीनों सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ ही जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम वाइज अगर हम देखें तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, जो कि मेजॉरिटी ने मुझे जर्नल जो बना के दी उसमें लंग्स की डायग्राम मिस्टेक किया आपने। राइट और लेफ़्ट लंग का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, और आप लोग जब ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रक्चर आप भूल जाते हैं इसके लोब्स के बारे में। तो प्लीज़ जब आप एग्ज़ाम्स में ये लंग्स की डायग्राम ड्रॉ करें तो राइट और लेफ़्ट लंग में जो डिफरेंस है वो आपने ज़रूर उसको मेंशन करना है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने, अच्छा इसको तैयार कैसे करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले आपने। ठीक है, डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद सारे ऑर्गन्स के नाम याद करने हैं आपने, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, यानी नोज टू लंग्स। जितने भी सिस्टम इसमें ऑर्गन्स आ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उन तमाम के नाम आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए। यानी आप नोज से शुरू करेंगे, नोज़, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकस, फिर इस तरह से जो भी इसके टर्मिनल एंड तक जाके जो एल्वुलाई तक होता है वो तमाम आपने नाम इसके देने हैं। क्योंकि अमूमन इसको दो पार्ट्स में पूछा जाता है कि नेम द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद फिर वो पूछ लेते हैं डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। तो उसमें आपने लंग्स की डेफिनेशन, लंग्स की जो है वो डायग्राम भी बनानी है और लंग्स के बारे में फिर डिटेल में आपको देना है। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इस तरह से तैयार हो जाएगा। सेकेंड आ जाता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो, इसमें भी आपको इसी तरह से तैयार करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम की जितने भी ऑर्गन्स हैं, यानी माउथ से लेके माउथ टू एनस, जितने भी ऑर्गन्स हैं उन तमाम के अपने इसी तरह से या तो सीक्वेंस में लिख लें या चार्ट की फॉर्म में बना लें, फ्लो चार्ट बना लें, किसी तरह से बना के ये आपने ऑर्गन्स के नाम याद रखने हैं, सीक्वेंस में याद रखने हैं। यानी माउथ, फेरिंग्स, इसोफिगस, फिर स्टमक, इंटेस्टाइन, इस तरीके से आपने ये सारे जो है वो ऑर्गन्स के नाम जो है वो आपको पता होने चाहिए। फिर एसेसरी ऑर्गन्स जो भी ग्लैंड्स वगैरह होते हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये दो सेक्शन में अमूमन आ जाता है क्वेश्चन। तो पहले सेक्शन में जो ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम पूछते हैं, और फिर कोई एक जो ऑर्गन है उसको डिटेल में बताना होता है। वो एक ऑर्गन कौन सा हो सकता है आपका? स्टमक। स्टमक आ सकता है डिटेल में। इंटेस्टाइन आ सकती है। इंटेस्टाइन अमूमन पूरी नहीं आती हैं, या तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पूछ लेते हैं या फिर जो है वो पूछ लेते हैं किसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, लिवर के बारे में, पेंक्रियाज के बारे में, ये सब आ सकता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर अमूमन अगर आता है तो फिर मेरा ख्याल है कि वो शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं आपसे। तो ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में ये वाला अपने सारा तैयार कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं आपका यूरिनरी सिस्टम। हाँ जी, यूरिनरी सिस्टम जो है ये बहुत छोटा सा सिस्टम है, और ये आ सकता है आपका इसमें। इसमें भी सारे सिस्टम जितने भी मैं आपको बता रही हूँ ना, इनके सारों के ऑर्गन्स के नाम आपने ज़रूर याद करने हैं। ठीक, तो
यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं वो सारे आपने लिखने हैं, किडनी, यूरेटर, पेल्विस, ब्लैडर, ये तमाम इसके हो जाएंगे। और फिर डिटेल में जो स्ट्रक्चर आ जाता है वो आ जाता है किडनी का। ठीक है, किडनी का स्ट्रक्चर आपने बताना होगा और फिर उसकी डायग्राम बनानी होगी, और या फिर नेफ्रॉन आ जाता है डिटेल में। ठीक है, अगर आप किडनीज भी बता रहे हैं तब भी नेफ्रॉन तो आपको बताना ही है। तो नेफ्रॉन अगर अलग से आ जाता है तो फिर वो शॉर्ट नोट में आपने लिखना होता है। तो शॉर्ट नोट में जब आप नेफ्रॉन लिखते हैं तो ज़ाहिर है साथ में कोई और दूसरा शॉर्ट नोट भी होता है, तो वो आपका बैलेंस हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन अगर किडनीज़ के बारे में लिखना है तो आपने शॉर्टली नेफ्रॉन के बारे में ही बताना है। नेफ्रॉन की वो जो लूप वाली लंबी सी डायग्राम होती है वो सारी आपने इसमें बतानी है कैप्सूल के साथ। तो ये आपका किडनी का जो है वो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। मीन्स इम्पॉर्टेंट हम इसको इस तरह से कह रहे हैं कि ये जो है ये इसमें आ जाता है आपका स्किन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, ये बीच की जो चीज़ें हैं ना, रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, ये तीनों आपने छोड़ देने हैं, इसको टच नहीं करना है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है वो नहीं छोड़ना है, सॉरी, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को मैं भी बताती हूँ। पहले आप आ जाए स्किन के ऊपर। स्किन, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तीन इस सेक्शन में जो लास्ट आपका 4 सेक्शन है, प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल, इसमें आपको ये 3 टॉपिक्स देखते हैं, स्किन, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बहुत आसान है। स्किन का जो है वो मैंने टेस्ट भी लिए हैं आपके वो, और आपको मार्च टेस्ट में भी दे चुकी हूँ। लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिए हैं क्लासेस, जो लेट एडमिशन है, वो स्किन को थोड़ा सा देख लीजिए। स्किन अच्छा है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। स्किन में आपको जस्ट स्किन की डेफिनेशन, मतलब आपको डर्माटोलॉजी की डेफिनेशन आनी चाहिए। यानी आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछ सकता है व्हाट इज़ डर्माटोलॉजी, और उसके बाद फिर आपने स्किन बतानी है, स्किन की मुख्तलिफ लेयर्स बतानी है, और फिर आपने इसकी डायग्राम बनानी है। ठीक है, लेयर्स में आप देख लीजिएगा बुक में जो जो लेयर्स इसके बताई हुई है वो आपने इसको डिफ़ाइन करना है। उसके बाद इसकी डायग्राम बनानी है, और फिर स्किन के बाद जो एसेसरी ऑर्गन्स आ जाते हैं स्किन के साथ, उनके सिर्फ नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, स्किन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये 2 हैं, ज़रा आपको पता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें भी आपने क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इसमें आपने देखनी है वो मैं आपको बता दूँ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसमें भी आपने क्या करना है, लिस्ट याद कर लेनी है, बना लेनी है ऑर्गन्स की। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, ये आपने बना लेना है। इसी तरह से फीमेल के जो होते हैं उसको भी आपने इसे बना लेना है, 1, 2, 3, ये आपने लिस्ट तैयार कर लेनी है, इसको याद कर लेना है। उसके बाद इनमें से कोई भी एक ऑर्गन वो पूछ लेते हैं, वो एक ऑर्गन अमूमन क्या हो सकता है, फीमेल की में अगर आए तो वो यूट्रस है, ओवरीज हो सकती हैं डिटेल में। ठीक है, बाकी अगर जो आते हैं जैसे फैलोपियन ट्यूब्स और आ गई हैं और सर्विक्स आ गया, तो मे बी वो भी कम चांसेस है कि वो आपके नोट्स में पूछ ले। डायग्राम आपने ये बनाना है, सही। अब मैं थोड़ा सा पंजाबी एक्सेंट में आ गई हूँ तो मुझे समझाने में अच्छा लग रहा है इस तरह। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसकी भी आपने जो है वो नंबर्स लिख लेने हैं, जो 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 भी हैं वो नंबर्स की मुराद है कि लिस्ट बना लेनी है, और फिर इसमें भी कोई एक पूछ लेते हैं, अमूमन टेस्टिस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें एक ही तैयार कर लें आप, जो ये शॉर्ट तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स की। अब आ जाते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, वो है मस्कुलोस्केलेटन। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है इसमें आपका आ जाता है सारी जितनी भी आपने बोन्स पढ़ी हैं। हाँ जी, ये आ गया आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम। इस ये जो है प्रैक्टिकल के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स जो हैं वो सारे आपके प्रैक्टिकल सेक्शन की बोन्स आ जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें बोन्स हैं। बोन्स में आप देखेंगे, ये मैं थोड़ा सा क्लोज करके बताऊँ आपको, वो बोन्स आ जाती हैं। बोन्स जो है वो बोन्स की जो Music licensing reimagined.